इस लेसन में मैं आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड्स के बारे में बताऊंगी। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग एक कोई कैरेक्टर हो सकता है, जो भी आपके कीपैड पे लेटर्स हैं। आप स्मॉल एबीसी लिख सकते हैं, आप कैपिटल लेटर्स लिख सकते हैं, आप कोई सिंबल यूज कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। लेकिन याद रहे कि स्ट्रिंग को आपने या तो डबल कोटेशन में लिखना होता है या सिंगल कोटेशन में लिखना होता है। उसकी फॉर्मेटिंग के क्या मेथड्स हैं? कैपिटलाइज लोअर केस में लिखना है आपने, अपर केस में लिखना है, स्वैप केस में लिखना है, टाइटल केस में लिखना है। ये मैं आपको यहाँ सब सिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, और जब आप इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। याद रहे कि प्रिंट एक फंक्शन है, इसको हमने लोअर केस में लिखना होता है, फिर हमने पैरेंथेसिस लगाना होता है, उसके बाद हमने डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगानी होती है। एक सेंटेंस में लिखती हूँ, सपोज मैं लिखती हूँ मना हिल, ये इसका हम आई बड़ा कर देते हैं, इज को हम ऐसे लिख देते हैं, मनाहिल इज रीडिंग अ बुक। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, मनाहिल इज रीडिंग अ बुक। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आपके पास ये एज इट इज आ जाएगा, मनाहिल इज रीडिंग अ बुक। लेकिन हम ये केसेस सीख रहे हैं कि हम स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग मैंने लिखा है, इसकी हम फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गया, देखें डबल कोटेशन में है, और ये सारे लेटर्स कैरेक्टर मैंने यूज किए हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसको मैं लोअर केस में कर दूं, यानी इसे स्ट्रिंग को मैं लोअर केस में कर दूं, तो आपने क्या करना है, ये पीरियड लगाना है, उसके बाद लोअर लिख के पैरेंथेसिस प्रेस कर दें। ये पैरेंथेसिस लोअर के लिए है और ये पैरेंथेसिस इस स्ट्रिंग के लिए है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट सेंटेंस लोअर केस में हो गया। ये हम फॉर्मेटिंग की हमने स्ट्रिंग की, मनाहिल इज रीडिंग अ बुक। अगर मैं इसको चाहती हूँ कि मैं इसको अपर केस में कर दूं, जो भी मैंने लिखा है इसको हम अपर केस में कर दें, तो इसको आप यहाँ डॉट अपर, और ये पैरेंथेसिस आपने जरूर लगाने हैं। आप इसको एग्जीक्यूट कर लें, मनाहिल इज रीडिंग अ बुक कैपिटल में हो गया। अब हम चाहते हैं इसको हम कैपिटलाइज केस में कर लें, तो कैपिटलाइज में क्या होगा आप देखें, अपर में आपका कंप्लीट सेंटेंस अपर केस में हुआ, लोअर में आपका कंप्लीट सेंटेंस लोअर केस में हो गया। कैपिटलाइज में क्या होगा, आपका फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस कैपिटल में हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने कैसे लिखा है, इज ये दोनों कैपिटल हैं, आर ई कैपिटल है, ए बी ओ कैपिटलाइज। आप चाहते हैं कि कैपिटलाइज हो जाए, यानी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए, तो आप कैपिटलाइज डॉट कैपिटलाइज और ये पैरेंथेसिस यूज करेंगे। अब हम आते हैं टाइटल पे। राइट, टाइटल से क्या होगा, देखें टाइटल लिखा, जैसे भी आपने सेंटेंस लिखा है हम उसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डॉट टाइटल, और आपने ये पैरेंथेसिस बिल्कुल नहीं भूलने, वरना आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका फंक्शन। आप इसको एग्जीक्यूट करवा लें, तो मनाहिल इज रीडिंग अ बुक। टाइटल में क्या हुआ, आपका ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। राइट, अब लास्ट आपके पास है स्वैप केस, और स्वैप केस में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। स्वैप केस में क्या होगा कि जो कैपिटल है आपके पास वो स्मॉल एबीसी में, स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो स्मॉल है वो कैपिटल में। ये स्वैप केस है, इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए क्या हो गया, मनाहिल का एम आपके पास कैपिटल था, ये स्मॉल हो गया, जो स्मॉल लेटर्स थे वो कैपिटल हो गए। आई एस कैपिटल था, ये स्मॉल हो गया, आर ई कैपिटल था, ये स्मॉल हो गया, रेस्ट लेटर्स जो थे वो आपके कैपिटल हो गए। तो स्वैप केस में देखिए यहाँ मैंने लिखा है, all characters of a string are made to switch case, upper becomes lower and lower becomes upper। टाइटल में क्या हुआ, each word separated by a space is capitalized। आपका जो each word था, देखिए स्पेस, बीच में स्पेस है, यानी each word का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटलाइज हो गया। तो हमने इस लेसन में सीखा कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।